मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। येस्टरडे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आज जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओरियन और ये आपके इसमें लिखा है कैसियोपिया, ठीक है। तो ओरियन एंड कैसियोपिया ये भी स्टार्स के एक समूह हैं। ये क्या है, देखिए ओरियन में लिखा हुआ है, ये है 7 या 8 ब्राइट स्टार्स का एक समूह होता है, ठीक है, जो कि हमें सर्दियों में लेट इवनिंग को आसमान में नज़र आता है। इसको एक तरह की हंटर की बात समझ ली जाती है। जैसे एक हंटर है, उसकी बेल्ट मान लिया ये भी, देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये एक हंटर बनाया हुआ है जो शिकार करने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ही ठीक इसके नज़दीक एक स्टार होता है जो बहुत शाइन करता है, उसको बोलते हैं सीरियस, ठीक है ना। आगे है कैसियोपिया, ये भी जो है अनदर कॉन्स्टलेशन है नॉर्दर्न स्काई में। ये भी कब नज़र आता है, विंटर्स में अर्ली पार्ट में, ठीक है, रात की पहले शुरुआत में ही आता है। और ये क्या बना होता है, या डब्लू के साइज़ में नज़र आएगा या एम के साइज़ में नज़र आएगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम की तरफ। ये देखिए बेटा, आप सब ने बहुत टाइम से हम सब के सब पढ़ भी रहे हैं सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब सूरज और उसके ग्रह, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं सन के अराउंड, ठीक है। जैसे सन है, फिर क्या आ रहा है, ये देखो वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इससे पहले एक प्लूटो नाम का भी ग्रह था, लेकिन अब वो इसकी ऑर्बिट होता है ये दायरा, इसके दायरे से दूर चला गया है प्लूटो। तो अब प्लूटो जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे हमारे सोलर सिस्टम में, अब 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो पहले सन की बात करते हैं। तो सन जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और दूसरी बात ये मतलब हमारे नज़दीक है। एक तारा है जो लाइट भी दे रहा है, मतलब रोशनी भी दे रहा है और गर्मी भी दे रहा है, ठीक है ना। एनर्जी पृथ्वी को सन से मिलती है। अब प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, ग्रह लगाते हैं, और जिस दायरे में घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। उसके आगे है जो टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, जो समय वो एक दायरे अपना एक गोलाई में जो घूमने में समय लेता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है अगर सूरज से प्लैनेट की दूरी बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ जैसे है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, जितना दूर जाता जाएगा उतना उतना इसका रेवोल्यूशन, जो टाइम का जो रेवोल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बढ़ गया, ठीक है। अभी हम कल जो है इसमें आगे पढ़ेंगे। जैसे मरकरी बुध ग्रह है हमारा, शुक्र ग्रह है, वीनस है, इसके बारे में हम कल करेंगे। आज हम जो है इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द प्लैनेट विच इज़ फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन इज़, जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके आगे है द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर, मार्स होता है। ये ना जीके में भी बहुत बड़ी क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में कई बार पूछे जाते हैं कि लाल रंग का ग्रह कौन सा है, मार्स है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न, जो पैटर्न बना रहे हैं तारों का एक समूह, उसको क्या बोलते हैं, कंस्टलेशन, ठीक है। आगे है द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ नोन एज सैटेलाइट, जो प्लैनेट के आसपास घूम रही है वो सैटेलाइट है जो हमने भेजी हुई है ना। आगे है शूटिंग स्टार इज़ एक्चुअली नॉट अ स्टार, वो स्टार नहीं होता जो शूटिंग होता है। आगे है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, एस्ट्रॉइड्स किस में पाए जाते हैं, हम इसको पढ़ेंगे अभी, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होते हैं। आगे हमारा है ट्रू फॉल्स, पोल स्टार इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, फॉल्स, कोई भी तारा जो है सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, प्लैनेट्स है ना। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ ट्रू, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। यूरेनस इज़ द फार्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा यूरेनस है ये सबसे दूर वाला प्लैनेट है, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा क्या, नेपच्यून। इनसेट INSAT is an artificial satellite, it is true. There are 9 planets in the solar system, false, पहले हुआ करते थे 9, अब 8 हैं, ठीक है। Constellation orbit Orion can be seen only with the telescopes, फॉल्स, यहाँ कहीं हमने नहीं पढ़ा कि टेलीस्कोप से देखने की ज़रूरत है। आप ऐसे रात को ट्राई कीजिएगा, आपको शायद आजकल भी नज़र आ जाए, ठीक है। अब है मैच द कॉलम्स, ये देखो इधर 4 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ बहुत सारे जी तक पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है ना, मतलब 7 पॉइंट्स इनको दिए बी पार्ट में। अब हमने करना है इनर प्लैनेट कौन सा है हमारा, अर्थ और मार्स।
ये एक जो है 2 से मिल रहा है। आगे है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स हमारा है सैटर्न, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कंस्टलेशंस। कंस्टलेशंस क्या है, जैसे हमारा बियर है, ग्रेट बियर है, फिर ओरियन है, ये कंस्टलेशंस है, हमने इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में आ जाता है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की जो सैटेलाइट है 4, दैट इज़ मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल और होगी। सो टुडे वी विल डू ओनली दीज 4, 5, 6 क्वेश्चंस in the book. Till tomorrow, take care, stay healthy, stay safe. Next time we'll read the remaining part of the chapter. Goodbye.